नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब गार्लिक फ्लेक्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कि सूखा लहसुन जो होता है, फ्लेक्स जो होता है, उसके बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि उसकी भी जो डिटेल्स बताइए कि भाई कहाँ-कहाँ निर्यात होता है, आगे निर्यात में क्या इसके अंदर तेज़ी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। निर्यात की बात कर रहा हूँ, भाव की बात नहीं कर रहा, कि निर्यात की डिमांड जो है आगे तेज़ रहेगी या नहीं रहेगी, उनके ऊपर। और साथ में मोस्टली किन-किन देशों के अंदर जो है गार्लिक फ्लेक्स मतलब सूखा लहसुन जो है निर्यात होता है। क्योंकि इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, सूखा लहसुन अलग चीज़ होती है और जो फ्रेश गार्लिक जो होता है, जो नॉर्मल मंडियों में बिकता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ये ड्राई प्रोसेस होने के बाद में जो है भारत भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। तो उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, साथ में देशों के बारे में बता देंगे किन-किन देशों में जो है सबसे ज़्यादा ये जाता है और आगे क्या इसके अंदर और डिमांड इसके अंदर बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, क्वांटिटी की बात करते हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर जो है गार्लिक फ्लेक्स जो है हमेशा से भारत से निर्यात होता रहा है। देखिए, हम इस साल की अगर बात करते हैं तो इस साल भी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है भारत से निर्यात हुआ है और ये आगे भी जो है कंटिन्यू बढ़ता जाएगा निर्यात। इसका कारण है कि इसका ट्रेंड जो है गार्लिक का पहले इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन इन दिनों के अंदर, इन सालों में बोल सकते हैं, इन सालों के अंदर सभी देशों के अंदर जो है गार्लिक फ्लेक्स का जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी है और धीरे-धीरे सब लोगों को पता भी चल रहा है कि भारतीय लहसुन कैसा है और कैसा नहीं है। चाइना की बात करते हैं तो चाइना के बारे में भी सबको पता है कि कैसा है और कैसी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए पहले आपको ये बता देते हैं कि भैया कौन-कौन से देशों में ये जो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। तो देखिए, सबसे पहले यूएसए आता है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका आता है यूएसए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत से जो है गार्लिक फ्लेक्स जो है निर्यात होता है। ऐसा नहीं है कि भैया खाली यूएसए ही लेके बैठ जाए। यूएसए के अलावा यूरोप में भी जो है अच्छी डिमांड इसकी हमेशा रहती है, क्योंकि यूरोप में भी लहसुन को जो है अपने फूड के अंदर शामिल कर लिया है, तो इसका मतलब आगे अपने को और निर्यात में बढ़ोतरी ही देखने मिलेगी। और यूरोपियन देशों में अगर मेन देश मानते हैं, क्योंकि यूरोप एक नहीं है, यूरोप में बहुत सारी टेरिटोरीज़ हैं, बहुत सारे देश हैं। यूरोप में जो मेन है, जहाँ पे गार्लिक फ्लेक्स सबसे ज़्यादा जाता है, वो जर्मनी, इटली और फ्रांस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है भारतीय गार्लिक फ्लेक्स जो है, इंडियन गार्लिक फ्लेक्स, भारतीय लहसुन जो है सूखा हुआ, वो सबसे ज़्यादा यहाँ जाता है। अब दूसरे देशों की अगर बात करते हैं तो जैसे जापान को आप अच्छी तरह जानते हैं और दक्षिण कोरिया को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर जो है भारतीय लहसुन जो है निर्यात होता है। कारण भी बताएँगे कि ये सभी लोग जो हैं अपने से, मतलब भारत से ही लहसुन जो है, गार्लिक फ्लेक्स जो है लेना क्यों पसंद करते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीक के अंदर जाते हैं तो सऊदी अरब अरब हो गया, जैसे यूएई हो गया, यहाँ पे भी जो है गार्लिक फ्लेक्स जो है बहुत ज़्यादा जाता है। अब इसका सबसे पहला कारण जान लेते हैं कि इसकी जो कारण जो है, किस कारण से जो है ये दूसरे देश, जितने भी देश हैं, वो अपने से लेना पसंद करते हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे यहाँ पे किसी तरह का मतलब केमिकल्स जो है बहुत कम यूज़ किया जाता है, मतलब ज़हरीले केमिकल जिससे बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई हार्म्स किसी को पहुँचे। इसीलिए जो है भारत के लहसुन को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। साथ में देखिए एक चीज़ और भी है कि हम लोग जो है कंपटीशन, हम लोगों का जो कंपटीशन गार्लिक फ्लेक्स के अंदर चलता है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश के साथ में चलता है, वो है चाइना। और चाइना के मुकाबले में जो है भारतीय गार्लिक फ्लेक्स की जो क्वालिटी होती है, वो हमेशा से बढ़िया रही है, क्योंकि भारतीय लहसुन जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, ये सबको पता है। और इतने ज़्यादा केमिकल्स जो हैं भारत के किसान जो है नहीं यूज़ करते हैं जैसे चाइना यूज़ करता है। और इस चीज़ के बारे में जो है यूरोप को तो बहुत समय पहले ही पता चल चुका था, कम से कम यूँ मान लीजिए कि साल भर से पहले ही जो है यूरोप को पता चल चुका था कि जो चाइनीज़ गार्लिक्स है उसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जो है उन्होंने इसकी जो चाइनीज़ गार्लिक के इंपोर्ट की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। और यूएस जो है हमेशा से भारत का ही लेना पसंद करता है, चाइना का लेना वैसे भी बहुत कम पसंद करता है। तो मतलब कि आगे भी जो अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है चाइना चाइना के अलावा, जैसे चाइना तो निर्यात करता ही है, इसके अलावा भारत का मार्केट जो है शायद ये ज़्यादा तेज़ी पकड़ने की कोशिश करेगा। कारण जो मैंने आपको बोला है कि सभी को पता है कि भैया भारतीय गार्लिक फ्लेक्स कैसा होता है और चाइनीज़ कैसा होता है। मतलब लहसुन की बात कर लेते हैं, क्योंकि लहसुन से ही जो है फ्लेक्स बनता है। तो चाइनीज़ लहसुन कैसा होता है और साथ में जो है
प्राइस का कंपटीशन जो है भारत के साथ में हमेशा इसका चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और इस तरह का अगर कंपटीशन सही तरीके से अगर भारतीय बाज़ार वाले अगर समझ पाएँगे इसको कि चाइना से कंपटीशन कैसे करना है, तो निश्चित बात है आगे भी जो है इसके अंदर अपने को तेज़ी निर्यात के अंदर जो तेज़ी है हमेशा दिखाई देती रहेगी। इसका कारण ये भी है बाकी यूरोपियन देश हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, एक तरह से एक सुपर फूड जो है इसको मानने लगे हैं। सुपर फूड का मतलब यूँ मान सकते हैं कि स्वास्थ्य लाभ इससे जो है बहुत ज़्यादा होते हैं इससे। उसी कारण से जो है इसको सुपर फूड के तौर के ऊपर इन सभी देशों ने जो है स्वीकार कर लिया है कि नहीं भई लहसुन जो है हमारे खाने में जो है 100% शामिल होना चाहिए। तो जब देखिए हर किसी के इतने सारे देशों में अगर सुपर फूड के तौर के ऊपर स्वास्थ्य लाभ के तौर के ऊपर मान लीजिए कि उनको स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। उनको पता है कई बीमारियाँ ठीक होती हैं। अगर उसको यूज़ करना चालू करेंगे तो निश्चित बात है कि अपने को निर्यात के अंदर वृद्धि जो है गार्लिक फ्लेक्स में जो है हमेशा नज़र आती रहेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बोली है कि इसमें जब इस तरह की सिचुएशन जब हो तो आप अपने प्रोडक्ट को अगर जितना बेहतर बना पाएँ क्योंकि कंपटीशन आपको चाइना से करना ही होगा। चाइना जो है आपको पता है कि किस तरह का देश है। उससे अगर आप कंपटीशन करके चलते रहेंगे तो निश्चित बात है आगे जो है ग्लोबली पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है अपना भारतीय गार्लिक फ्लेक्स जो है हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो यही छोटी-सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई कि कहाँ का ये निर्यात होता है, क्यों निर्यात होता है और किस कारण से जो है भारतीय लहसुन को जो है भारतीय लहसुन को मतलब कि गार्लिक फ्लेक्स को क्यों पसंद करते हैं। तो आप उस तरीके से अगर चलते हैं और जो निश्चित बात है कि जो हम लोग अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो देख रहे हैं, ये हर साल जो है गार्लिक फ्लेक्स का निर्यात में जो है कंटिन्यू धीरे-धीरे जो है वृद्धि होती जा रही है। आगे भी देखिए आशा यही करेंगे कि आगे भी जो है जैसे कि लहसुन के निर्यात में भी वृद्धि कंटिन्यू देखी जा रही है, फ्रेश लहसुन की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी तेज़ी देखी जा रही है, तो इसमें भी निश्चित बात है कि अपने को आगे तेज़ी देखने को मिलेगी। बस शर्त यही है कि आप लोगों को सिर्फ़ इतना ही देख के चलना होता है कि कॉम्पिटिशन जो है किस देश से आप कर रहे हैं। उस कॉम्पिटिशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इसका प्रोडक्शन अगर आप करते हैं, इसको बनाते हैं और सही क्वालिटी पे अगर ध्यान देते हैं, तो निश्चित बात है कि जैसे मैंने यूरोप के सिर्फ़ 3 देश बताए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोप के इन 3 देशों में ही निर्यात होता है। यूरोप में बहुत सारे देश हैं। यूरोप की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 32 अलग-अलग देश उसके अंदर आते हैं। जब ये 3 देशों के अंदर अच्छी क्वालिटी होगी तो निश्चित बात है ये बात फैलेगी ही फैलेगी कि भैया भारतीय गार्लिक फ्लेक्स जो आता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो उससे भी धीरे-धीरे जो है आप लोगों को प्रसिद्धि मिलनी चालू होगी, अपने भारत के गार्लिक फ्लेक्स को प्रसिद्धि मिलनी चालू होगी, जिससे कि आपके बिज़नेस के अंदर, निर्यात के अंदर जो है बढ़ोतरी जो है धीरे-धीरे देखने को मिलती रहेगी। नो डाउट देखिए सऊदी अरब और यूएई तो जाता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है जैसे कि यूएसए जो एक बहुत बड़ा बाज़ार है विश्व का गार्लिक फ्लेक्स का, वहाँ पे मैक्सिमम अगर अपना गार्लिक फ्लेक्स अगर वहाँ पहुँचता है, इसके अलावा यूरोप के बाज़ारों में जो सबसे ज़्यादा अगर पहुँचता है क्योंकि देखिए एशियाई बाज़ार की बात करते हैं तो उसके अंदर तो सिर्फ़ जापान हो गया और दक्षिण कोरिया ही है। लेकिन अगर यूरोप की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े देश हैं, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वहाँ देश हैं। तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा और उसमें डाउट नहीं है ये ऑलरेडी आगे बढ़ ही रहा है, आशा यही करेंगे आगे भी बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों आपके कहने के ऊपर ये वीडियो बनाई, मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।